मैं तो शुरू में जब इंडिया गठबंधन बना था तभी मैंने कहा था ये सब बटुरी जोगी मठ उजाड़ है, ये सब ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। राजनीति जो है विरासत में नहीं मिलती है और ये देश से लोग हिरासत में रखना चाहते हैं। विपक्ष का काम होता है स्वस्थ परंपरा कायम करे कि कहीं गलती हो रही हो, देश के प्रति जो कानून बन रहा हो, सदन चल रहा हो, सरकार के एक सचेतक हैं, देश के अभिभावक चुना है अगर जनता ने, तो अभिभावक सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मॉनिटर है विपक्ष जो है, वो चाहे जैसे भी समालोचना करें चाहे आलोचना करें, उनको दोनों अधिकार है। लेकिन जब विपक्ष गायब रहेगा तो ये माना जाएगा कि ये भारत के लिए कलंक है, एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि बिना विपक्ष के कौन सा सदन चलेगा, बिना विपक्ष के नेता का कौन सा सदन चलेगा। भाई ये तो एक पक्षी हो गया ना, या तो फिर वो दूसरे को सदन का नेता चुने और कि भाई विपक्ष में हम नहीं रहेंगे, इनको हम मनोनीत करते हैं। ये ठीक नहीं है। जो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष को भी सुविधा दी जाती है, सदन के नेता को, विपक्ष के सदन के नेता को पूरी सुविधा दी जाती है कि वो भी एक तरीके से मानो सरकार का एक अंग है, एक मॉनिटर है, सुविधा लेंगे विपक्ष का। और दूसरा, अब देश विदेश से क्या होना चाहिए वो सरकार का काम है। देश की जनता तय कर दिया कि मोदी बात करेंगे देश विदेश से, अब विपक्ष को कह दिया कि आप केवल यहाँ बैठ के मॉनिटरिंग करिए कि क्या हो रहा, क्या गलत हो रहा, आपकी नीतियाँ, ये ठीक नहीं है। और ऐसा हमको लगता, और कांग्रेस जो जीरो की तरफ जा रही है ना, मैंने कहा ना कि ये अनुभव से देश चलता है, गैर अनुभव से नहीं। मोदी जी 15 साल संगठन में रहे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 11 साल प्रधानमंत्री हैं, तो अनुभव से गाड़ी चलती है, अनुभव से देश चलता है, न कि इस तरीके से बयानबाजी से। बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए देकर सरकार बना सकती है, तो हम 2027 में 40,000 रुपए देकर सरकार बनाएंगे। अरे जब सत्ता में रहे तो देने की बात आई तो निषादों का आरक्षण तो दिया नहीं, जिससे वो सत्ता में रहते। आज 17 पिछड़ी जाति, जब कांग्रेस, इनके सहयोग से कांग्रेस की 14 साल सरकार दिल्ली में चल रही थी, तो ये 17 पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे देते तो शायद 17 पिछड़ी जातियां से दूर नहीं होती। तो जो देने लायक थे तो दिया नहीं इन्होंने, और अब तो सत्ता में नहीं है तो किस बहाने 40,000 देंगे, लिफाफा में देंगे, किस बहाने देंगे, वादा में देंगे। वादा से नहीं चलता। हम तो चाहेंगे कि इस तरह का नहीं, अच्छे कार्य किए हैं उसका बखान होना चाहिए, और कौन सी नीति लाएंगे जनता पसंद करे, राजनीति ये कहती है। और ये अधिकार है देश को, समाज को, कि किसी भी गरीब को, महिलाएं आज भारत में दबी कुचली हैं, 50% आधी आबादी महिलाओं की है जिसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। तो अगर उनको सरकार ने अवसर दिया है कि भाई आप पैसा लीजिए, व्यवसाय कीजिए, भाई जो बुद्धिमान होगा वही धनवान होगा, तो पैसा रहेगा तो भी बुद्धिमान हो पाएगा, क्योंकि शिक्षा तो अभी शिक्षा तो भाई पैसे दे के लिए जाएंगे। तो व्यापारी के पास व्यापार करने के लिए सहायता चाहिए ना, अगर व्यापार होगा तो उनके लिए धन होगा, तो होंगे। तो महिलाओं के लिए जो किया सरकार ने, उसका माखौल ने उड़ाया, उसका समर्थन करें। ठीक है, सत्ता में आने के बाद हम लोग महिलाओं के लिए कुछ और कर सकते हैं। सर, समाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश चाहता है कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो और लोकतंत्र बचाने के लिए यह जरूरी है। तो ईवीएम तो इन्हीं लोगों के समय आया ना, तो भाई ईवीएम तो हमारे समय आया नहीं, हम लोगों के समय। तो ईवीएम तो यही लोग लेके आए, कांग्रेस लेके आई, ये लोग सहयोग से कांग्रेस की सरकार चला रहे थे। अब चुनाव आयोग का स्वतंत्र अधिकार है, स्वतंत्र एजेंसी है, संवैधानिक एजेंसी है, तो हमको लगता है चुनाव आयोग को सुझाव दें, और चुनाव आयोग को सुझाव अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से लागू होगा। बाहर बयानबाजी से अच्छा है कि आयोग में जब बैठक होती, सभी सर्वदलीय बैठक होती है हमेशा आयोग की, उसमें इस आवाज को उठाएं कि ये कमी है, ऐसे ऐसे प्रूफ हो जाए कि नहीं ईवीएम गलत कर रहा है, तो निश्चित रूप से बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ करें, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा, ऐसा नहीं है। सर, संसद में ईवीएम का जो आर्किटेक्चर है, ईवीएम के बारे में जानकारी साझा करना चाहिए। देखिए, नियमतः तो सदन में एसआईआर पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था है। चर्चा होनी चाहिए लोकतंत्र में सरकार की, न कि चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की स्वतंत्र, एसआईआर हुआ 1952 में हुआ था, 1961 में हुआ था,
2003 में 1985 में हुआ था। SIR तो हुआ था ना, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, नया हो रहा। अब नया हो रहा तो ये पहले बताइए। आज जो मरे लोग हैं उनका नाम कटना चाहिए, जो शिफ्टेड है उनका नाम हटना चाहिए, जो अनट्रेसेबल है उनका नाम हटना चाहिए, जो 18 साल है उनका नाम जुड़ना चाहिए। तो ये क्या है? ऐसे मरे लोग वोट डालेंगे क्या? ऐसे देश चलेगा? खाता ना भाई जो कहा वही सही है, ठीक नहीं है। आज के दिन में लोकतंत्र में SIR पर चर्चा होना ही गलत है संविधान में, क्योंकि चुनाव एक स्वतंत्र एजेंसी है और संवैधानिक एजेंसी है, और इस पर सभी लोगों को गर्व करना चाहिए भारतीय संवैधानिक सिस्टम पर। सर, एक आरोप कांग्रेस लगाती है, लेकिन वोट चोरी खुद जो है कांग्रेस करती थी। आजादी के बाद देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था। सरदार पटेल को 28 वोट मिले थे और जवाहरलाल नेहरू को 2 वोट मिले थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। तो आप सब दुनिया से जग जाहिर है भाई, ये तो जग जाहिर है ना भाई। जब सबसे अधिक वोट मिला था पटेल को, तो उनको मिलना चाहिए, अध्यक्ष बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अंतर इतना था कि पटेल जो है पिछड़े के नेता थे और वो अगड़े के नेता थे। आज के दिन में पटेल को दुनिया जानती है, लौह पुरुष हैं दुनिया में। भारत के राष्ट्र के निर्माण में उनका कितना बड़ा योगदान है। हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद हो चाहे वो कश्मीर हो, कैसे उन्होंने एक किया था, जो विदेश के साथ। तो आज के दिन में ये तो है। अभी उतना ही कह रहे हैं ना, हम तो कहते हैं नौकरी भी चोरी की है कांग्रेस ने। ये देश को आजाद कराने वाली जातियां जो 578 हैं, उनका हिस्सा कहाँ गया भाई? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी यंथा समय अंजार की रिपोर्ट के अनुसार इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देना चाहिए था। जो देश को आजाद कराने वाले उजड़े लोग हैं, कानून से उजड़े लोग हैं, इनका नौकरी कहाँ चला गया? पाइपलाइन में, पॉलीथीन में है, एक सड़क पर है, झोपड़ी में है। ये भूमि ही नहीं रहेंगे जिसको अंग्रेजों ने उजाड़ा था। क्यों नहीं बसाया भाई? जब जिम्मेदारी लिए थे, जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी ने कह दिया इसको 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए, कहाँ ही कूड़ेदान में डाल दिया। जब धारा 341 आर्टिकल 341 के साथ 342 बना कि भाई पिछड़ों का एक वो आयोग बनेगा, उसमें जो पिछड़ापन होगा उसके लिए भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, उस समय संविधान सभा में तो आयोग तो बन गया, कालेलकर बन गया। सारे आयोग लोग आते रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह लागू किए, लेकिन वहां भी देख लो क्या लागू किए। कह दिया कि नहीं हम नौकरी में आरक्षण देंगे, शिक्षा में नहीं देंगे। जब पढ़ाई नहीं रहा नौकरी में कैसे पाएगा भाई? वो तो कहिए कि आज मोदी जी आए तो कम से कम उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया, उच्च व्यवस्था में आरक्षण दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया कांग्रेस ने, मोदी जी ने बनाया। तो ये सब चीजें सोचने वाली बात है। ये तो कहा जा सकता है कि देश को आजाद कराने वाले लोग, जो उजड़े लोग परिवार हैं, पिछड़े लोग हैं, बिछड़े लोग हैं, अनुसूचित लोग हैं, पिछड़ी लोग हैं, इनकी नोट और नौकरी भविष्य सामान की लूटने वाली पार्टी रही है। इसीलिए जनता अब जाग गई है और इनको कहती है सत्ता से बाहर करो, और धीरे धीरे पूरे देश से सत्ता से बाहर है।